पढ़ा रहे हैं ना, नंबर सिस्टम पढ़ा दिया सर, इसमें थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है तो कुछ नहीं है सर। ये आपका 7 में भी पढ़ना है, 8 में, 9 में, 10 में, है ना, सब जगह यही है। तो आपको बेसिक 3 4 को खाली ला याद रखना है। क्या सर? बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर जोड़ देंगे, ठीक। हमको नहीं समझ में आया? जैसे हम बचपने से बहुत लगभग 2 महीने से बैच ई में, बैच एफ में यही चल रहा है ना। बेस सेम रहेगा सर, ए रेस टू द पावर एम रेस टू द पावर, ये सब नहीं हमरा समझ में आता है सर। अच्छा चलिए, जैसे 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई कितना, 2 के पावर 3, तो बेस सेम है ना, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या करना, जोड़ देना, 2 के पावर 2 + 3, है ना, और कितना, 2 रेस टू द पावर 5, है ना। 2 मिनट रिकैप कर लो। नेक्स्ट बोला, अगर बेस सेम रहेगा और डिवीजन में रहेगा तो पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बेस सेम होगा, डिवीजन में होगा, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही सब कंसेप्ट इस सब में यूज करना है। और एक बार अगर सीख गया तो फिर 9 का क्वेश्चन रहे, 10 का क्वेश्चन रहे, किसी भी क्लास का क्वेश्चन रहे, बन जाएगा। बेस सेम डिवीजन, पावर क्या होगा सर, सब्ट्रैक्ट हो, 2 के पावर 4 - 2, लिखना नहीं है इसको, हम आपको खाली रिकैप करवा रहे हैं। 4 - 2 कितना, 2 के पावर 2। नेक्स्ट बाबू, अगर पावर निगेटिव में रहेगा, है ना, पावर निगेटिव में रहेगा, जैसे 2 के पावर मान लो -2 है ना, तो निगेटिव में अगर पावर है भोला, तो इस पावर को निगेटिव से पॉजिटिव हम लोग बनाते हैं। कैसे सर? उलट जाता है। कैसे उलट जाता है? जैसे 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है ना, हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। जब भी पावर निगेटिव रहे तो अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो पावर बाबू क्या, जो भी नीचे वाला नंबर होता है ना, उलट जाता है। जैसे 2 है, 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2। अब पावर वही रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा। जैसे और कुछ समझाइए ना। जैसे मेरे लाल, मान लो 1/2 के पावर कितना है, -2 है, तो पावर निगेटिव है। हाँ सर। तो पावर, अब इस पावर को चाहते हो बाबू कि पॉजिटिव बना, तो क्या ई उलट जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और ये -2 से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बस, और ज्यादा कुछ नहीं। एजुकेशन आसान कोई चीजें नहीं है ना, बोला ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद आपको क्या बताए थे, पावर के ऊपर पावर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कहना चाहते हैं। जैसे हम कुछ नहीं करते, जैसे मान लो 4 के पावर 3 है और पावर 1/2 है, और पावर कितना मान लो 3 है, तो ये पावर के ऊपर पावर है ना, हाँ उसका भोले, है ना। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या सर, इसको सिंप्लीफाई करना अगर रहेगा मेरे लाल, तो कैसे करोगे, 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3, यही करोगे ना। ई तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर दिक्कत है तो शाम को 8 से 9 में पढ़ाएंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। जिसको इस समय दिक्कत है, 8 से 9 पढ़ाएंगे, है ना, उसमें अपना कर लेना। तब 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 कितना, 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई 2, है ना। हाँ सर। तो पावर को ऊपर पावर जब भी रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद किसी भी नंबर के पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0, जैसे मान लो 100 है, एक कर पावर अगर 0 कर दोगे ना तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा, ठीक। तो ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट याद रखना, और इसी सब कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन में यूज करेंगे ना। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको 6 7 को क्वेश्चन लिखाए थे, 2 के पावर 13 वाला, है ना, वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। उसी में भोला ये प्रूफ करने वाला 3 4 गो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, 3 4 गो क्वेश्चन रहेगा, इसमें कहेगा वो प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू 1 होगा, है ना। तो 2 3 गो लिखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। प्रीवियस क्लास में लिखाए थे ना 6 7 क्वेश्चन जी। तो 4 हो पाया था, 3 नहीं हो पाया था। तो उस तीनों का भी हम लोग बता देते हैं। फिर उसके बाद बाबू आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आपको केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह को पढ़ा देंगे, है ना, जो कि बहुत जरूरी है ना। तो उधर से केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, फिर फिजिक्स वगैरह में एंट्री करेंगे, है ना। इसके बाद पोलिनोमियल वगैरह है, ठीक। नेक्स्ट बोला, अब देखो सर, इसको कैसे सोल्व करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे। एक्स के पावर -1 है ना, हाँ सर। तो एक्स के पावर निगेटिव है, तो जब भी निगेटिव पावर होता है इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, 1/x/y करके। मेरे लाल, एक्स के पावर मान लो -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के नीचे नहीं कुछ हो तो क्या है, सबका मालिक एक, बताए थे ना, एक्स के नीचे नहीं कुछ है तो सबका मालिक है, तो 1x/1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब माइनस से पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1/x⁻1। अब 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो 1 नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1/x⁻1 कितना, 1/x होता, अच्छा नहीं लगता, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता। तो अल्टीमेटली x⁻1/x हो जाएगा। अब बाई है, हाँ सर, बस बस सर, ठीक। नेक्स्ट, बाई के पावर -1 है, तो ये स्क्वायर रूट है तो रह जाएगा। बाई के पावर -1 कितना सर, 1/बाई हो जाएगा, इंटू जेड हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई। जेड के पावर -1 है सर,
है ना। तो 1/z हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। तो इक्वल टू है ना, तो इक्वेशन है, तो ये कौन सा है। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कौन सा साइड लेंगे, ये एलएचएस साइड लेंगे। क्या लेंगे भोला मेरा, एलएचएस साइड लेंगे, है ना। हाँ सर। अरे मेरे लाल, इतना मल्टीप्लाई करके 1 लाना है, तो एलएचएस साइड को सोल्व करो इक्वेशन के इधर। इक्वेशन के इधर क्या होता है, इक्वल टू साइन के इधर एलएचएस साइड होता है, इक्वल टू साइन को उधर राइट हैंड साइड होता है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, नहीं क्लियर है तो 7 से 8 में करो। सारा आपका बाबू 7 से 8 में इक्वेशन चल रहा है, 8 से 9 में मल्टीप्लिकेशन चलेगा, है ना, यही सब चल रहा है बाबू। नेक्स्ट, 1 × कितना सर, y/x, इसमें तो दिक्कत नहीं है। 1 × z कितना, z/y, है ना। और वो कितना हो जाएगा सर, x/z हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब बाबू ये बाबू रूट है, तो इसको हम लोग ऐसे, जैसे मान लो कोई √2 × √3, है ना। √2 × √3 मान लो √5, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर। अरे रूट मल्टीप्लाई है ना, तो एगो रूट लिख लो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 × 5, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई 2 है, 3 है, 5 है ना। तो इतना नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट क्या है, वो स्क्वायर रूट दो और 2 × 3 × 5, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करो, स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर, तो एगो स्क्वायर रूट देंगे, बाकी सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर, इतना आसान था। हाँ भोला, इजी से भी आसान है। एगो स्क्वायर रूट देंगे, कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई z/y हो जाएगा। हाँ सर, x बटा कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, है ना। ठीक, मार धार करो, मरेगा, ऊपर नीचे वाला मरेगा ना बाबू मेरे। x मर गया, बाई से बाई मर गया, जेड से क्या हो गया, जेड मरेगा, कुछ नहीं बचा था, 1 बचता। कहीं पे कुछ ना, देखो कैंसिलेशन हमेशा भोला, शांत सुनना। जैसे कहीं 2 - 2 करते हो, है ना, तो ये बाबू है ना, या बाबू 2 - 2 कितना, 0 होता है, या मतलब -2 + 2, तो ये मर जाता है। तो प्लस माइनस मरता है तो रिजल्ट 0 होता है। प्लस माइनस मरेगा ना तो रिजल्ट 0 होगा। और डिवीजन में जैसे मान लो 3 बटा भोला, मान लो 3 है, तो डिवीजन में मरता है ना तो रिजल्ट 1 आता है। ये ध्यान देना, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, है ना। कहीं भी भोली, जैसे ऊपर में मान लो 4 है, मल्टीप्लाई 4 है, नीचे मान लो बाबू कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई यहाँ 5 है, इधर मान लो 4 × 4। तो मल्टीप्लिकेशन में मरता है तो 0 नहीं लिख देना, बहुत सारा बच्चा 0 लिख देता है, तो 4 4 मरेगा, 4 4 मरेगा, 5 5 मरेगा, 5 5 मरेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में मरता है ना, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में तो 1 रिजल्ट छोड़ता है। अब प्लस माइनस में मरेगा, माइनस प्लस मरेगा, तो वहां पे 0 बचता है। तो मल्टीप्लिकेशन में सारे मर गया ना, तो क्या स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। छोटा, अरे एजुकेशन है क्या जे, छोटा छोटा चीज को खाली करते चलना। तो ये सब मरेगा तो क्या बचेगा, √1। √1 की वैल्यू कितना होगा, 1 होता। तो यही आपको लाना था, 1 है ना, लाना था। यही क्या होता, RHS लाना था। तो हमने क्या किया, LH को सोल्व किया, RHS 1 आ गया, जो RHS है। तो इसी बात को क्या हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको RHS, ये RHS है ना, ये हो गया आपका RHS। यही चीज आपको प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करते, लिखो। आशुतोष वीडियो ऑन करो जी। आशुतोष, ए आशुतोष बोला, आशुतोष। हाँ, का बाबू, स्कूल में एडमिशन हुआ जी कि नहीं हुआ बाबू। सर अभी नहीं हुआ है सर। अरे तो बिहार बोर्ड से ही कर लेना, टेंशन क्या बोला मेरा, पापा जी पूछ ही रहे थे। लिखो जल्दी। अब कोचिंग कब कब से स्टार्ट हो रहा है आशुतोष। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। रोशनी रोशन करो बाबू, ए रोशनी रोशन करो। शिवेंद्र बोला मोबाइल घुमा, बोला शिवेंद्र बाबू मोबाइल घुमाइए। सर आप स्कूल नहीं आते हैं, 15 तारीख से एग्जाम होने वाला है। 15 से एग्जाम होने वाला बाबू। ये सर 15 तक सर बोल रहे थे सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बोला, स्कूल का बाबू आपको भी पता है स्थिति।
जल्दी लिखो जी। स्कूल से ज्यादा आप लोग बाबू, मेरे लिए अपना बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोला, लिख ले सिकंदर। चलो अगला सर, अगला सर। तो अगला आपको प्रूव करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। कर रहा सर वन लाभो, कितना लाभो सर, वन लाभो है ना, वन लाभो। कैसे कैसे लाओगे बोला। इसी तरह वो देखो, पावर के ऊपर पावर, समझ में आता है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद मैंने इसमें खाली आपको कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ खाली कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन कैसा, 7 8 वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ना, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ, वो सब जो किया ना वही यूज करना, और कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना, ठीक। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आती है। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। देखो क्या बाबू मेरे, है ना, बाबू सोल्यूशन बोला। इक्वेश इक्वल टू साइन जब भी आपको दिखाई देगा ना, तो उसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन में दो साइड होता है। अरे मेरे लाल, जैसे 3 बराबर मान लो एक्स है, तो यहाँ पे आप बैठ जाओ, है ना। इक्वल टू साइन पे भोला बाबू मेरे, जैसे समझो, मान लो 4x + 3 बराबर मान लो कितना है, 8 है। ये आपका इक्वल टू साइन है। तो इक्वल टू साइन पे बैठ जाना, खड़ा हो जाना, है ना, ऐसे। और ये बाबू इक्वल टू साइन के इधर वाला जो टर्म होगा उसको RHS कहोगे। इसको क्या कहोगे, RHS। कैसे सर, इक्वल टू साइन पे जाकर खड़ा हो जाओ, और ना मुंह इधर करना, बोर्ड में घुसा कर ना करना। तो ये कौन हैंड है, राइट हैंड है। तो ये राइट हैंड है ना, तो ये आपका RHS साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड। आइए बाबू, आपका लेफ्ट हैंड जाएगा ना जी, इक्वल टू पे खड़ा हो जाएगा, मुंह इधर करके। ऐसे मुंह करोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाएगा। आपको मुंह बुढ़वा की ओर करना। तो ये वाला आपका लेफ्ट साइड जाएगा, इसीलिए इधर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका LHS कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, है ना। तो ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग किधर से चलेंगे सर, LHS साइड से। किससे चलेंगे, LHS साइड से, है ना। किधर से चलेंगे, LHS साइड से, ठीक सर। तो पावर के ऊपर पावर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बचपने से रटा रहे हैं बाबू, है ना, पढ़ते पढ़ते बाबू, है ना। पावर के ऊपर पावर है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या सर, x के पावर 1/a - b, है ना। हाँ सर, डर लग रहा है सर, इतना डरना नहीं है। मल्टीप्लाई 1 बटा कितना, a - c, कि नहीं, है ना। ठीक, बात तो समझ में आती है। मल्टीप्लाई भला x⁻⁴ 1/b - c, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो ना, 1 बटा कितना, b - a। ब्रैकेट में लिख दो, दो दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिख दो, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये बाबू मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, ठीक। नेक्स्ट भोला, इसको करेंगे सर, x⁻⁴ 1/c - a, मल्टीप्लाई 1 बटा कितना, c - b, है ना। हाँ सर, अभी बचपन में बाबू मल्टीप्लाई सीखा है तो अच्छी बात, a - b a - c, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना जी, a - b * a - c, मल्टीप्लाई। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन है, लंबा है। बस 1/b - c मल्टीप्लाई करेंगे सर, और क्या करेंगे, b - a मल्टीप्लाई करेंगे, x बटा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, कुछ है भोला, खाली कैलकुलेशन है। 1/c - a हो गया, मल्टीप्लाई कितना, 1/c - b हो गया, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। अब बाबू क्या है भोला मेरा, देखो देखो देखो, बेस सेम है ना, एक्स 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 बेस सेम है। अब मल्टीप्लाई में तो ये सारा का सारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो शुरू से रटवा रहे हैं, ऐड हो जाएगा। मतलब ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म ऐड हो जाएगा ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। आती है तो लिखो, क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, कि नहीं।
बेस एक्स एक्स है तो बेस सेम हो गया। और बाबू मल्टीप्लिकेशन में तो ये सारे का सारे जुट जाएगा, मतलब क्या सर, एगो एक्स लिखोगे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। एक्स रेस टू दी पावर क्या लिखोगे? एगो एक्स लिखोगे, अब बट्टा 1/a-b और a-c प्लस, ये सारा पावर जुट जाएगा, क्या हो जाएगा तो शैतान जुट जाएगा। तो दिस प्लस दिस 1/b-c और b-a प्लस, ये भी जुट जाएगा 1/c-a और c-b, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। अब सोचो भोला मेरा, अब ये आपको खाली सोल्व करना है, नीचे तो एक्स है ही है। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, सोल्व। अब यही चीज आपको ऊपर वाला है ना, उसको सोल्व करो। अब इतना खतरनाक तो हम करवे नहीं किए हैं सोल्व, है ना? तो एलसीएम वगैरह लेने आता है। अब यही चीज आपको ऊपर वाले को सोल्व करना, तो इसको सोल्व करोगे ना तो सारा आपस में कट के और जीरो बचेगा। इसको सोल्व करोगे वो तो सारा आपस में कट जाएगा, पावर जीरो हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होगा? 1 होगा, तो यही आएगा, है ना? हाँ सर। अब बात है सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पे खाली कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है खाली, a-b a-c, है ना? हाँ सर। और फिर क्या हो जाएगा? b-c b-a, a-c c-a c-b। तो एलसीएम वगैरह लेने के लिए जानते हो, हैं? यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है बाबू। ठीक, ऐसा अंत नहीं, लाइट कैसे? तो देखो a-b यहाँ है सर, सब जगह a-b बनाओ। पहले a-b यहाँ और कहीं है a-b है, b-a है, तो इसको a-b बनाओ, और a-b इसको भी बनाओ। जहां जहां बाबू टर्म एक जैसा बनाओ। कैसे बनाएंगे सर? शांति से समझो। a-b है और a-c है। अब यहाँ पे समझना बाबू, देखो a-b है, कहाँ कहाँ a-b यहाँ पे है। तो ये b-a है, तो a-b कैसे बनेगा? यहाँ पे b-a है ना? हाँ सर। तो a-b कैसे बनेगा? तो माइनस कॉमन यहाँ से लोगे मेरे लाल, यहाँ a-b नीचे में जो टर्म है ना, एक जैसा टर्म बनाओ ताकि आपको सॉल्यूशन एलसीएम करने में आसान हो। तो देखो a-b है, यहाँ पे b- है, तो इसको a-b कैसे बनाओ? इसमें से माइनस बाहर निकाल दो। नहीं समझ में आ रहा सर, डर लग रहा। अरे मेरे लाल b-a है, तो इसमें से माइनस अगर बाहर निकलोगे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते a-b, b-a में से माइनस बाहर निकलेगा तो a-b नहीं होता है। नहीं समझ में आता सर ये सब बात। तो ये सब बात 7 बजे बताएंगे, तो वहां समझिएगा आप लोग। देखो सर, अरे मेरे लाल a-b है, तो माइनस इससे बाहर निकालोगे तो b-a है ना, माइनस बाहर निकालोगे -b होता है। नहीं समझ में आता है जी? नहीं समझ में आता तो a-b को कैसे लिखोगे? b-a को माइनस पहले लिख लो, a+b लिख लो। ठीक। अब यहाँ से माइनस बाहर निकालते हो ना भोला, इसमें से माइनस बाहर निकालोगे तो सबका साइन पलट जाएगा। तो -a क्या a हो जाएगा, और b क्या -b हो जाएगा। समझा? तो b-a को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? माइनस कॉमन करके a-b लिख सकते हैं, है ना? क्यों सर? क्योंकि यहाँ a-b है। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आती है सर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? शांति से यही समझना, b-c हो गया और ये a-b हो जाएगा। b-a को क्या लिखेंगे? a-b, आगे कॉमन कर लेंगे, इधर लिख लेना बादल उदल बना के। -a-b है सर, b-a है भोला मेरा, तो ये कितना हो जाएगा? a-b हो जाएगा। माइनस कॉमन करके कितना हो जाएगा? a-b हो जाएगा, है ना? हाँ सर, यही समझना। ठीक, a-b का टर्म हो गया। b-c है, a-c है, a-c वाला टर्म है सर, यहाँ पे है। समझो 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 समझो, शांति से समझना, बस यही एक ही लाइन कष्ट है और कुछ नहीं है। एक ही लाइन कष्ट है, बाकी खत्म हो गया खामा। ये प्लस है, प्लस देंगे। c-a है सर, और यहाँ पे क्या a-c है, तो इसको भी c-a को a-c बनाओ। तो कैसे बनाओगे? शांति से खत्म हो गया।
सी माइनस ए को कैसे बनाओगे, ए माइनस सी करोगे। कहीं पे भी भोला, अगर सी माइनस ए है बाबू मेरे, जैसे क्या है सी माइनस ए है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या ए माइनस सी लिख सकते हो, है ना। सी माइनस ए को माइनस कॉमन लेके ए माइनस सी लिख सकते हो, है ना। हाँ सर। तो ये कितना हो गया, ए माइनस सी हो गया। और सी माइनस बी है, शांति से समझो, यहाँ से आगे माइनस कॉमन हो जाएगा, अब सी माइनस बी हो जाएगा। तो देखो ए माइनस बी यहाँ सर, ए माइनस बी यहाँ सर, ए माइनस सी यहाँ सर, ए माइनस सी यहाँ, और एगो बी माइनस सी है सर, इसको भी अरेंज करो। बी माइनस सी है और यहाँ क्या सी माइनस बी है, तो या तो वो बी माइनस सी को सी माइनस बी को बी माइनस सी करो। मतलब क्या सर, सी माइनस बी है भोला मेरा, बस यहीं पे कष्ट है, यहाँ से माइनस कॉमन लेके क्या कर सकते हो, बी माइनस सी कर सकते हो। मतलब क्या, शांति से बस बस हो गया, एक्स बटा वन बटा ए माइनस बी ए माइनस सी। ई माइनस प्लस, अब माइनस माइनस आ जाएगा तो ऊपर यहाँ माइनस हो जाएगा, वन बटा बी माइनस सी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे समझो बोला, सी माइनस बी है और यहाँ पे क्या सर बी माइनस सी है। शांति से हो गया, हो गया। प्लस क्या लिखेंगे, है ना। एक मिनट बोला, हेलो। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू, ए माइनस सी है सर, एक आगे माइनस। अब एरा से भी माइनस कॉमन ले लो, शांति से समझना। बी माइनस बी है ना, हाँ सर। यहाँ पे क्या आपका क्या बी माइनस सी है, तो इसको भी बी माइनस सी बना, कैसे सर, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कितना बी माइनस सी। तो एरा से वो माइनस कॉमन होगा तो दो गो आगे हो जाएगा ना माइनस। समझना, यही तो खेल है जी। अरे सी माइनस बी को क्या लिख सकते हो, बी माइनस सी लिख सकते हो, माइनस आगे कॉमन करोगे तो माइनस आगे कॉमन ले लेते, दो गो माइनस हो गया, तो दो गो माइनस कॉमन होकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली प्लस ही बन जाएगा। बस अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। ए माइनस बी ए माइनस सी, है ना, बी माइनस सी ए माइनस बी और ए माइनस सी और बी माइनस सी। तो देखो एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम ले लोगे जी, ए माइनस बी यहाँ भी है सर, ए माइनस बी यहाँ पे है, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, ए माइनस बी। ए माइनस सी यहाँ, ए माइनस सी यहाँ, तो ए माइनस सी। ये एलसीएम लेने आपको आना चाहिए। और बाबू क्या हो गया, बी माइनस सी, एलसीएम कितना हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर इतना एलसीएम लेना आता तो ठीक है, नहीं आता तो बाबू थोड़ा बहुत अब आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो ए माइनस बी है सर, ए माइनस सी है सर, तो ये वाला टर्म नहीं ना यहाँ पे जी, ए माइनस बी ए माइनस सी, ए माइनस बी ए माइनस सी, ये वाला टर्म नहीं है, तो ये वाला टर्म ऊपर लिख देंगे, बी माइनस सी, आगे माइनस है माइनस दे दो। देखो ये दोनों कौन है, बी माइनस सी ए माइनस बी है, बी माइनस सी और ए माइनस बी है, ये वाला टर्म नहीं है, तो ये वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस सी। आगे की कहानी, ए माइनस सी है सर, ए माइनस सी है सर, बी माइनस सी है सर, बी माइनस सी, ए माइनस बी वाला टर्म नहीं है, तो प्लस करके क्या करेंगे, ए माइनस बी का टर्म लिख देंगे, हो गया, खेला खत्म, है ना, पैसा हजम। नेक्स्ट बोला, आप लोग लिखो, एक लाइन इसको इरेज करेंगे, लिखो 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 इसको। थोड़ा सा इसमें काली क्या है सर, हम कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन है सर, तो 7 8 वाला माइनस प्लस वाला ही कैलकुलेशन है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ए बिटू शैतान, वीडियो ऑन करो जी बिटू। नेट आशुतोष नहीं का चल नेटवर्क, रहा है। ए आशुतोष कैमरा डाउन करो जी, आशुतोष, ए आशुतोष कैमरा डाउन करो बोला थोड़ा। ए, लक्ष्मी कहाँ चल गई जी, जल्दी लिखिए। जल्दी को मनीषा साहब, लिख लिए सर। बाप बोली, बड़ी पीछे जाओगी भोली, पढ़ाते जखनी लिखते रहती हो, शैतान समझाते जखनी समझोगी ना जी।
लिख ले सर बेटू। हाँ बोला। ये बना लिए सर। वाह बोला, बना लिया जी। यस सर। सर चलो बोला अच्छी बात है। जाता है कि बचपन में मतलब कि अंगूठी पहनने से हाइट छोटा होता है सर, इसका कोई साइंटिफिक रीजन बचपन में अंगूठी पहनने से हाइट छोटा होता है? है? यस सर, अंगूठी नहीं पहनना चाहिए बच्चा को। हो सकता है भोला। साइंटिफिक रीजन क्या होगा बाबू? ये इसमें अंगूठी तो यहाँ पे बाबू बहुत सारे नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होंगे, तो कोई बाबू आपका बाबू इक्यू प्रेशर वाला, जैसे बहुत सारे बीमारी है भोला, तो दो तीन तरह इलाज होता है ना बाबू। एगो अंग्रेजी दवा से, एगो होम्योपैथिक दवा से, और एक होता है आयुर्वेद के द्वारा, है ना। और एक होता है बाबू, बहुत सारे बीमारी इक्यू प्रेशर से होते हैं, है ना। कहीं भी जाओगे बहुत कम मिलेगा। यहाँ पे हड्डी उड्डी दबाएगा ऐसे वैसे करके, जैसे मान लो पेट है ना, यहाँ पे दबा उबा के ठीक कर देगा बीमारी आपका, है ना। तो वही रीजन होता है। मान लो इसमें क्या, हमारे नस वगैरह कनेक्टेड होंगे। अब इसमें अंगूठी वगैरह पहनोगे तो हो सकता है वो नस बाबू दब प्रेस होता होगा, तो उससे कोई मेंटल, है ना बाबू, आपका जो नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल रहता होगा, इसी कारण कुछ वैसा ही होगा बोला। और कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे सर। बी माइनस सी हो गया, एक्स रेज टू दी पावर, है ना। ठीक बोला। ये कितना हो गया? बी माइनस सी हो गया। माइनस माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस ए हो जाएगा। माइनस से आई कितना हो जाएगा? प्लस सी हो जाएगा। ठीक। प्लस कितना सर? ए माइनस बी हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना? ए माइनस बी, ए माइनस सी, और बी माइनस सी। अब देखो मर जाएगा, ऊपर वाला देखो मरेगा, कब मरेगा सर? माइनस से प्लस से। जब भी बाबू सेम नंबर रहता है प्लस माइनस मर जाता है, तो माइनस से प्लस से मर गया, माइनस सी प्लस सी मर गया, बी माइनस बी मर गया। तो ऊपर में जब वो कैंसिल हो गया ना जी, ऊपर में सारे जब भी प्लस माइनस कैंसिल होते तो रिजल्ट जीरो बचता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कर, ऊपर में प्लस माइनस मर गया, मतलब क्या? जीरो। प्लस माइनस हमेशा कैंसिल आउट होंगे तो जीरो बचेगा, ठीक सर। नीचे में यही बात बाबू, ए माइनस बी है, बी माइनस ए माइनस सी है, और बी माइनस सी है। अब जीरो बटा समथिंग कितना होता है? जीरो होता है। आज किसी भी नंबर के पावर जीरो बचपाने में सिखाए बाबू, वन होता है। तो वही तो लाना था, यही आरएचएस लाना था ना मेरा लाल। यही आपका तो आरएचएस लाना था। यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक। और से लिखो बोला, आगे समझाते हैं। जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो। एक लक्ष्मी और एक भोली शांतनी अदिति है। गौरव, श्रुति के यहाँ नेटवर्क नहीं है। कोचिंग कैसा स्टार्ट हो रहा है आशुतोष बोला? बाबू से स्टार्ट है सर कोचिंग। तो कितना बजे आए हो जी? नहीं आज गए थे? सर आज नहीं गए थे, कल से जाऊंगा। ठीक है, तो कै बजे तक आइएगा बाबू? सर 7:30। 7:30 में आएगा जी, चलो। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी करो, टाइम नहीं बाबू, जल्दी करो। नेटवर्क भाग गया था जी सजल। ए सजल। बस नेट ही नहीं चल रहा है। नेट है मोबाइल में। तो मोबाइल से कर लेती, कभी नहीं चल रहा तो मोबाइल से कर लिया करो। सर मोबाइल ही अरे से बाबू, कर रहे हैं, नेट है बट चल नहीं रहा है। जब दो दो तीन तीन घंटा क्लास करती है बोली, तो एक वाईफाई बाबू 2-3 हजार मोबाइल रिचार्ज नहीं करो? अच्छा देखते बाबू, संडे वनडे को टाइम मिलता है तो आते हैं मिलने के लिए, तो फिर समझाते। जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर कितना सर? क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? कितना बाबू? 174 नंबर, देखो क्या कह रहा है। 174 सर, क्या कह रहा है सर? क्या कह रहा है? 174 नंबर ऊपर लिख दें, ऊपर से नीचे पढ़ाने में आसान होगा, है ना। हाँ सर। ये सब क्वेश्चन बाबू आपको प्रीवियस क्लास में बोला हमने बाबू, बोर्ड पे लिखा दिए थे। 174 नंबर।
एक्स रेज टू दी पावर ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू दी पावर बी इंटू ए माइनस सी डिवीजन एक्स रेज टू दी पावर बी बटा ए और सी बराबर 1 लाना है ना। हाँ सर, हमरा डर लग रहा नहीं मेरे लाल, डरना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सिखाए वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना। मेरा बच्चा नहीं डरेगा। देखो क्या करोगे सर, बेस सेम है डिवीजन में है, बेस सेम है डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हुआ, बताए थे ना। क्या बताए थे? अरे मेरे लाल नहीं बताए थे शंकर जी। बेस सेम होगा डिवीजन में होगा पावर सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। शांति से सुनो मेरे लाल, आपको नहीं बताए हैं कैसन का सर। देखो जी आशुतोष, मान लो बाबू 2 के पावर 4 और डिवीजन 2 के पावर 2, बेस सेम है डिवीजन में पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 4 - 2 बराबर कितना 2 के पावर 2। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 डिवीजन मतलब क्या, ये मोटका लाइन 2 के पावर 2। तो डिवीजन ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, दोनों डिवीजने हैं, दोनों क्या डिवीजने। ये वाला बताए थे, ये वाला ऐसा थोड़ी है ना। अरे इसको भी डिवीजन कहोगे, ये मोटका लाइन है इसको भी क्या कहोगे डिवीजने कहोगे, ये भी आपका डिवीजन लाइन ही है ना। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो बेस सेम है कि नहीं है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा 2 के पावर बेस सेम है 2 हो गया है ना। पावर सब्ट्रैक्ट होगा 4 हो जाएगा, ये 2 उछल के ऊपर जाएगा तब 4 - 2 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा ना तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना और कुछ नहीं करना। ठीक है सर, बात तो समझ में आ जाती है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो बेस सेम है एक्स है कि नहीं है ना। तो बेस सेम है क्या है ए माइनस बी माइनस सी। ठीक, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा मतलब ई वाला है ना, ये नीचे से उछल के ऊपर में चल जाएगा, मतलब बी हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा। बात समझ में आता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी ए माइनस सी। ठीक सर, एक और यहाँ डिवीजन में डर लगा नहीं मेरे लाल, नहीं डरना, ये डिवीजन है डिवीजन देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ भी बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ सर, मतलब क्या सर, एक्स के पावर ए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। आई पावर सी है जो छोड़ देगा तो गलती नहीं हो जाएगा, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है ना, नहीं छोड़ना, छोड़ोगे तो गलती हो जाएगा ना सुपोष भोला, है ना। ये इतना हो जाएगा। ठीक सर, एकदम स्लो मोशन में पढ़ना, कोई नहीं जल्दी है ना वो, किंतु परंतु कुछ नहीं, एकदम सम्मान समझ के पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी को पकड़ ले रहो, एकदम गांठ बांध लो, 7 जन्म तक ये टूटे नहीं। नेक्स्ट सर बोला, वहाँ ए होगा। अरे हाँ भोला यहाँ ए होगा, वेरी गुड होगा। ई ए ऊपर जाएगा तब बी माइनस ए हो जाएगा, अब पावर सी रह गया, है ना। हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, एलएचएस साइड से चल रहे हैं, एलएचएस साइड। अभी वाला सोल्व करे आता तो ठीक है, नहीं आता तो सीखो। एक्स के पावर ए माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता साइन चेंज हो जाता है, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या माइनस बी या प्लस सी, बी के आगे माइनस आ जाएगा, सी माइनस से प्लस हो जाएगा। ये माइनस बी है तो माइनस हो गया, बी को मल्टीप्लाई करो यहाँ, अरे यहाँ ए के आगे माइनस था, यहाँ वो है ना ब्रैकेट के आगे माइनस, तो बी से इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या, बी को ए से भी मल्टीप्लाई करोगे बी को सी से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो बी ए हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अरे बी के मल्टीप्लाई बी ए और बी के सी बी सी, बीच में माइनस है, माइनस तो आगे वाला माइनस यहाँ दे दिए, है ना। ठीक, हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आती है ना। हाँ सर, ये डिवीजन है तो डिवीजन मेरा नीचे में देना, एक्स के पावर, पावर के ऊपर पावर बचपन में पढ़ा है मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर क्या होता है सर मल्टीप्लाई होगा, मतलब बी माइनस सी बी माइनस ए और मल्टीप्लाई सी, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करे नहीं बताए तो थे सर, भूल गए थोड़ा सा, काला भूलोगे। एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस सी माइनस, माइनस ब्रैकेट के अंदर लेकर आओ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस बी ए आई प्लस बी सी, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला,
डिवीजन। ये सी से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, BC और माइनस AC, है ना। अब क्या सर, एक बार थोड़ा सा और थोड़ा सा, बेस सेम है डिवीजन में, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेस सेम है डिवीजन में ना है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मतलब अब क्या बाबू, x के पावर बाबू, है ना, कहीं गड़बड़ हुआ, कहीं छूटा जी। सर वहाँ BC सर वहाँ यहाँ x छूट, का पावर, सर वहाँ a माइनस नहीं होगा पावर में। हाँ बोला, वहां पे चूंकि ये सारा ऊपर में मरेगा, मर नहीं रहा है, सारे ऊपर में मरेंगे भोला, मर नहीं रहा है बाबू, है ना। यहाँ पे समझो भोला, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ क्या है, A माइनस BC है, शांति से समझना, मर नहीं रहा। ए क्वेश्चन में क्या है, एक्स रेज टू ए इंटू बी माइनस सी है, यहाँ बाबू ए मल्टीप्लाई में है ना। हाँ सर, अब ए से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ वहां तो उधर तो ठीक है मामला है, ये तीनों मामला, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, ए को सी के साथ करोगे तो माइनस AC हो जाएगा। और ये भोला बाबू आपका मामला ठीक है, इधर तो ठीक है। हाँ सर, तो ये कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, ये आपका AB हो जाएगा भोला, माइनस AC हो जाएगा, है ना। I माइनस बी, BA हो गया प्लस BC हो गया, ठीक है भोला। बस थोड़ा सा देखो मिस्टेक होगा आपका, गलत हो जाएगा, तो हम लोग को तो बनाया हुआ रहता है तो बहुत पता चल जाता है बनते बनते कि कहीं गलती हो रहा है ना। आप लोग भी बनाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट बोला, अब देखो बोला इसमें कुछ मर रहा है यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे देखो मरेगा, कैसे मरेगा, शांति समझना। AB और B दोनों सेम होता, बचपन में भोला अगर मान लो 3 × 2 है तो 2 × 3 करोगे तो रिजल्ट बाद चेंज हो जाएगा का, नहीं ना चेंज होगा। जैसे मान लो अगर A × B है तो B × A भी होता ही है ना। तो उसी प्रकार भोला यहाँ पे क्या है, AB है, यहाँ B है, तो इसको AB लिख सकते हो ना। हाँ सर लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर AB, AB को क्या लिख सकते हो, BA को AB लिख सकते हो, माइनस AB प्लस BC डिवीजन में एक्स रेज टू द पावर BC माइनस AC। देखो AB मर गया, तो एक्स रेज टू द पावर माइनस AC अब प्लस BC डिवीजन BC माइनस AC। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, बेस सेम होगा, डिवीजन में होगा, पावर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ सर, बस हो गया, खत्म हो गया। बेस सेम है, डिवीजन में है, पावर क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कीजिए सर, बस बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बोला, एक्स रेज टू द पावर माइनस AC प्लस BC डिवीजन का मतलब क्या है सर, माइनस, डिवीजन का मतलब क्या है सर, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, BC और AC, BC और माइनस AC। डिवीजन का मतलब क्या सर, बेस से में डिवीजन माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा BC माइनस AC, ब्रैकेट लगा दो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, माइनस AC प्लस BC, इसको माइनस अंदर जाएगा चेंज हो जाएगा, तो माइनस BC और प्लस AC। ठीक, देखो मरेगा भोला मेरा। हाँ सर मर तो रहा है, क्या क्या मरेगा, AC मर गया, अब BC मर गया, तो सब मर गया, तो x के पावर 0 बराबर क्या, 1। तो यही आपको ये सब क्वेश्चन में प्रूफ करना रहता है ना, यही सब प्रूफ करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। लिखो भोला मेरा, ये गौरव शैतान लिख रहा है जी, गौरव, गौरव शैतान लिख रहा है जी। हाँ सर। 74 नंबर है। आपका बाबू 1 का F वाला एक्सरसाइज बाबू सारा बच्चा का चेक करेंगे, फिर एक एक्सरसाइज इसमें एक रहेगा, बना के आपको भेज दिया जाए। सर उसका 8 का B बता दो ना। हाँ बता देंगे, बता देंगे। एक दिन 2 दिन बाबू आपका एक्सरसाइज का सोल्यूशन करा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं तो पढ़ा देंगे आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट। जल्दी लिखो। सर 174 नंबर है। क्या बोल रहे निको, सर 174 नंबर है।
क्या 1 सेंटीमीटर? सर 174 नंबर है क्या सर वो? 174 नंबर है, जल्दी लिखें। सर स्लीव सवाल है क्या? जल्दी बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला। अगला बोला 175 नंबर। सर यही तो 175 नंबर है सर। यहाँ आपका आवाज सही से नहीं आ रहा निको। सर पहले आपने 173 फिर 174 फिर अभी 125 सवाल नहीं है सर। हाँ अभी 175 होगा। नेक्स्ट बोला 175 नंबर। 1 बटा बाबू 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर ए माइनस बी प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर बी माइनस ए बराबर आपको 1 प्रूफ करना है। प्रूफ डेट है ना? हाँ सर। ठीक ठीक सर, बात तो समझ में आती है। थोड़ा पैर हाथ पैर चलावे कागो है ना, दिमाग लगाइए। नेक्स्ट बोला आपको एक्सरसाइज एक भेज दिया जाएगा बाबू, जिसमें आपका 1F हुआ ना जी। एक एक्सरसाइज और है बाबू, इससे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से है ना, जितना बताएं इतना अगर कमांड हो जाएगा तो 2 बनाएगा, फिर इसका सोल्यूशन करवा देंगे, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। ए के पावर -1 बटा ए के पावर -1 प्लस बी रेज टू दी पावर -1 प्लस बोला मेरा ए रेज टू दी पावर -1 ए रेज टू दी पावर -1 माइनस बी रेज टू दी पावर -1 बराबर आपको प्रूफ करना है बाबू मेरे 2b² बटा बाबू a² b² माइनस a²। ठीक है ना? हाँ सर। कुछ नहीं कीजिएगा, ए का पावर -1 है तो 1 बटा ए कर लो, 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा ए वैसे करके सोल्व करोगे। लिखो जल्दी। इसको प्रूफ करना, इसको प्रूफ करके 1 लाना, इसको प्रूफ करके इतना लाना है। आप कर बाबू। हाँ उसका बाद एक्सरसाइज आप लोग का चेक होगा, जो जो बच्चा का नहीं बना बाबू है ना, अपने गार्जियन से बात सुनने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा नहीं कि आप ये मत समझिए कि हम आपको नहीं चेक कर रहे थे, इसका मतलब नहीं पूछेंगे। चेक कर दोगा? उसका ये 2 बनाना है। इसके बाद बाबू आपका फर्स्ट का एफ वाला एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन नहीं बना उसको हम सोल्व करवा देंगे। एक एक्सरसाइज और है एक्सपोनेंट वाला, उसमें नंबर सिस्टम था ना जी, फर्स्ट के एफ में नंबर सिस्टम था, वही एक्सपोनेंट वाला एक भेजेंगे। उसके बाद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर दिया जाएगा। रात को भेज देंगे ना 10 बजे है ना, आराम से भेज देंगे। या बाबू आप लोग के पास भी ये RS अग्रवाल वाला बुक है बोला, तो उससे बनाइएगा है ना। क्या मुझे आर एस अग्रवाल ये ट्रांसफर कर देंगे या आर एस अग्रवाल? ठीक। और नहीं तो उसका इसको पहले 2 बना बाबू, 2 बना कर भी भेज दे जल्दी से। इसको बना, तो नहीं बनेगा तो फिर सोल्व करवाएंगे। बना के भेजना बाबू। शांत नहीं आप बाबू, हाथ पर नहीं चला लीजिए। मनीषा साहू, रोशनी, आपका बाबू स्थिति खराब है बोला। आशुतोष बना के भेजिएगा। बाय सर। ठीक है बोला। बना के भेजना बाबू बिट्टू। आपका भी नहीं बना है गौरव बाबू, जिस बच्चा का नहीं बनेगा कूट देंगे पकड़ के। हाँ जी। सर अब आर एस